कहानी की शुरुआत उस तनावपूर्ण माहौल से होती है जो इस वक्त वारका में बना हुआ है। राही, जो कि असल में आध्या है, हर पल एक दोहरी जिंदगी जी रही है। बाहर से वो अपने अतीत से नफरत करने का दिखावा करती है, अनुपमा को कोसती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटी सी बच्ची अभी भी जिंदा है जो अपने माता पिता की यादों को संजोए बैठी है। यही वो विरोधाभास है जिसे प्रेम ने नोटिस करना शुरू कर दिया है। प्रेम का किरदार बहुत ही ऑब्जर्वेंट है। वो चीज़ों को सिर्फ देखता नहीं बल्कि महसूस करता है। सेट पर शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि कैसे प्रेम की नज़रें लगातार राही का पीछा कर रही थी, लेकिन प्यार में नहीं बल्कि शक और जिज्ञासा में। उसे बार बार लगता है कि राही की आंखों में जो दर्द है वो किसी अनाथ का नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान का है जिसने अपनों को खोया नहीं बल्कि अपनों से खुद को दूर किया है। इस बड़े खुलासे की पृष्ठभूमि तब तैयार होती है जब घर में एक छोटा सा उत्सव या कहें कि एक हंगामा चल रहा होता है। आप जानते ही हैं कि शाह परिवार में शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तोशु और पाखी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी गहमा गहमी के बीच राही का एक बैग, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती है, वो अचानक एक हादसे का शिकार हो जाता है। ये कोई साधारण बैग नहीं है, ये राही की तिजोरी है, उसके अतीत का वो काला संदूक है जिसमें आध्या की पहचान दफन है। फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट हो रहा था तो सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि सबको पता था कि ये मोमेंट टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की होती है, शायद माही या तोशु की गलती से राही का वो बैग जमीन पर गिरता है और उसका सामान बिखर जाता है। राही की सांसें अटक जाती हैं। उसका पहला रिएक्शन अपने सामान को समेटना नहीं बल्कि उन चीज़ों को छुपाना होता है जो दुनिया की नज़र में नहीं आनी चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिखरे हुए सामान के बीच, कपड़ों और कुछ पैसों के नीचे, एक पुरानी, थोड़ी जली हुई और मुड़ी तुड़ी डायरी या शायद एक पुराना फोटो एल्बम का हिस्सा बाहर निकल आता है। यहीं पर प्रेम की एंट्री होती है। राही दूसरी तरफ व्यस्त है तोशु से बहस करने में, और उसे भनक भी नहीं लगती कि उसकी सबसे कीमती चीज़, उसका सबसे बड़ा राज, जमीन पर बेसहारा पड़ा है। प्रेम, जो हमेशा मदद के लिए आगे रहता है, झुकता है सामान उठाने के लिए। उसका हाथ उस कागज़ के टुकड़े या उस पुरानी तस्वीर पर पड़ता है। यही वो पल है जहां शो की दिशा बदल जाती है। वो सुराग कोई मामूली चीज़ नहीं है। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि वो एक ऐसी तस्वीर हो सकती है जिसमें छोटी आध्या, अनुपमा और अनुज कपाड़िया के साथ है, या फिर अनुज का दिया हुआ कोई ऐसा लॉकेट या ब्रेसलेट जिस पर आध्या लिखा हो। जैसे ही प्रेम उस चीज़ को अपने हाथ में लेता है, उसे करंट सा लगता है। उसे याद आता है कि अनुपमा जी अक्सर अपनी खोई हुई बेटी आध्या की बातें करती रहती हैं, उसका हुलिया बताती हैं। प्रेम तुरंत उस सबूत को राही के चेहरे से मिलाता है। राही के चेहरे के फीचर्स, उसका गुस्सा, उसका अनुपमा के प्रति वो अजीब सा खिंचाव, सब कुछ एक पहेली के टुकड़ों की तरह प्रेम के दिमाग में जुड़ने लगता है। सेट पर इस सीन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि डायरेक्टर ने कट बोलने के बाद भी कुछ सेकंड तक चुप्पी साधे रखी। राही को जब एहसास होता है कि प्रेम के हाथ में उसका सामान है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो झपट कर प्रेम से वो चीज़ छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रेम वो देख चुका है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। राही की आंखों में जो डर उस वक्त उभरता है वो किसी अपराधी का डर नहीं बल्कि एक बेटी का डर है जिसका सच उसकी माँ के सामने आने वाला है। प्रेम की आंखों में सवाल हैं, हजारों सवाल। वो राही को घूरता है, मानो पूछ रहा हो कि तुम इतना बड़ा नाटक क्यों कर रही हो। राही की धड़कनें इतनी तेज हैं कि उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वो बस इतना चाहती है कि प्रेम खामोश रहे, लेकिन प्रेम का किरदार सत्यवादी है, वो झूठ का साथ नहीं देता। अब प्रेम के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है। एक तरफ अनुपमा है जिसे वो अपनी माँ समान मानता है, जो अपनी बेटी के लिए दिन रात तड़प रही है। दूसरी तरफ राही है जिससे उसे एक अनकहा लगाव है और वो समझ रहा है कि राही ने ये पहचान क्यों छुपाई है। राही की आंखों में जो बेबसी है वो प्रेम को रोकती है। राही इशारों में, अपनी नम आंखों से प्रेम से भीख मांगती है कि वो कुछ न कहे। ये जो साइलेंट कम्युनिकेशन दोनों के बीच होता है वो देखने लायक है। मैं आपको बता दूं मनीषा रिव्यू के दर्शकों कि ये सीन भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे इमोशनल सीन्स में से एक होने वाला है। प्रेम उस सबूत को अपनी जेब में रख लेता है, ना तो वो राही को वापस देता है और ना ही तुरंत अनुपमा को दिखाता है। उसने उस राज को अपने पास सुरक्षित कर लिया है, जिससे राही की बेचैनी और बढ़ जाती है। इसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। प्रेम राही को एक कोने में ले जाता है, वहां कोई नहीं है, सिर्फ वो दोनों हैं। प्रेम सीधे शब्दों में राही से पूछता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहराव है। वो राही को राही नहीं बल्कि पहली बार दबी जुबान में आध्या कहने की कोशिश करता है।
राही का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो पहले तो साफ इनकार करती है, गुस्सा दिखाती है, चिल्लाती है, लेकिन प्रेम के पास वो ठोस सबूत है जो उसके हर झूठ को काट रहा है। वो राही को वो तस्वीर या सुराग दिखाता है। राही निशब्द हो जाती है। उसका सारा गुस्सा, सारी अकड़ एक पल में पिघल जाती है और सामने आती है वो टूटी हुई लड़की जो बस प्यार के लिए तरस रही थी। फिल्म सिटी में चर्चा है कि इस कन्फ्रंटेशन के बाद राही का किरदार पूरी तरह से अनफोल्ड हो जाएगा। राही प्रेम को धमकी देने की कोशिश करती है कि अगर उसने अनुपमा को सच बताया तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। वो कहती है कि वो अनुपमा से नफरत करती है और कभी उसे अपनी मां स्वीकार नहीं करेगी। प्रेम, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, उसे ये समझ आ जाता है कि ये नफरत नहीं बल्कि बहुत गहरी चोट है। प्रेम राही को वादा तो नहीं करता कि वो चुप रहेगा, लेकिन वो उसे वक्त देता है। ये जो वक्त का खेल है, यही आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस बनाए रखेगा। राही अब प्रेम की मुट्ठी में है। उसे हर पल डर है कि कहीं प्रेम का मूड बदल न जाए, कहीं वो अनुपमा की रोती हुई सूरत देखकर पिघल न जाए और सच उगल न दे। मनीषा होने के नाते मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे ड्रामा के बीच अनुपमा को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। माँ की अंतरात्मा बहुत तेज होती है। जब प्रेम राही को अलग ले जाकर बात कर रहा होता है तो अनुपमा को एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। अनुपमा की नज़रें प्रेम पर टिक जाती है। वो देखती है कि प्रेम का व्यवहार बदल गया है। वो अब राही को एक अलग ही नज़र से देख रहा है, संरक्षण की नज़र से। अनुपमा, जो प्रेम को अपने बेटे जैसा मानती है, उससे सवाल करने का मन बनाती है। क्या अनुपमा को प्रेम की आंखों में वो सच दिख जाएगा? शाह हाउस में तो तोशु और पाखी का ड्रामा भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन प्रेम का पूरा ध्यान अब मिशन आद्या पर है। वो राही की अतीत को कुरेदना शुरू करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर अनुपमा जैसी माँ से कोई नफरत कैसे कर सकता है। सबूत मिलने के बाद प्रेम जासूस की तरह काम करना शुरू कर देता है। वो राही के बचपन की बातों को अनुपमा से बातों बातों में निकलवाने की कोशिश करता है। जैसे, अनुपमा माँ, आद्या को क्या खाना पसंद था, या आद्या बचपन में कैसी दिखती थी। जब अनुपमा इन सवालों का जवाब देती है तो प्रेम उन जवाबों को राही की आदतों से मैच करता है। ये पूरा प्रोसेस इतना रोमांचक है कि आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे। राही अब एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह महसूस कर रही है। उसे लगता है कि उसकी आज़ादी, उसका झूठ, उसकी नई पहचान सब कुछ खतरे में है। वो प्रेम से बचने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम साए की तरह उसके साथ है। फिल्म सिटी में इस बात की भी बहुत चर्चा है कि प्रेम अब राही का कवच बनेगा, लेकिन एक अलग तरीके से। वो उसे दुनिया से तो बचाएगा, लेकिन उसे खुद उसके झूठ से भी बचाना चाहता है। वो चाहता है कि राही खुद अपना सच अनुपमा को बताए। वो राही को इमोशनली तैयार करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या राही इतनी आसानी से मान जाएगी? बिल्कुल नहीं। आद्या का जिद्दी स्वभाव हम सब जानते हैं। वो और ज्यादा बागिर हो जाएगी। इस दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब वो सबूत जो प्रेम ने अपनी जेब में रखा था गलती से गिरने या खोने की स्थिति में आ जाता है। सोचिए, अगर वो सबूत किसी और के हाथ लग गया होता, मान लीजिए पाखी या तोशु के हाथ, तो क्या होता? वे तो तुरंत राही को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते या उसे घर से बाहर निकाल फेंकते। लेकिन ये सुराग प्रेम के पास है, इसलिए कहानी में एक ठहराव है, एक गहराई है। प्रेम राही को समझाता है कि ये सबूत अगर अनुपमा के हाथ लग गया तो शायद वो खुशी से मर ही जाएगी, लेकिन अगर ये किसी दुश्मन के हाथ लगा तो आद्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंत में इस पहले हिस्से के समापन की ओर बढ़ते हुए स्थिति ये है कि ब्रह्मास्त्र अब प्रेम के हाथों में है। राही की डोर प्रेम के पास है। अनुपमा अनजान है, लेकिन वो सच के बहुत करीब खड़ी है। फिल्म सिटी के गलियारों में ये भी सुनने को मिला है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पूजा का सीक्वेंस शूट होने वाला है, जहां शायद प्रेम का सब्र टूट सकता है। लेकिन फिलहाल राही अपनी सांसें रोके खड़ी है, प्रेम अपनी मुट्ठी भींचे खड़ा है, और अनुपमा बस उम्मीद की एक किरण के सहारे जी रही है। क्या प्रेम वो जरिया बनेगा जो माँ बेटी को मिलाएगा, या राही अपनी जिद में आकर कोई ऐसा कदम उठा लेगी जिससे सब कुछ खत्म हो जाए? प्रेम के हाथ में सबूत लगते ही राही की हालत उस चोर जैसी हो गई है जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। लेकिन राही कोई मामूली लड़की नहीं है, वो अनुपमा की बेटी है। उसमें वही आग है, वही जिद है। जैसे ही प्रेम उस भीड़ भाड़ से निकलकर एक शांत कोने की तरफ बढ़ता है, राही उसका पीछा करती है। फिल्म सिटी में जब ये चेस सीक्वेंस शूट हो रहा था तो मैंने देखा कि राही की आंखों में डर के साथ साथ एक खतरनाक संकल्प भी था। वो किसी भी कीमत पर प्रेम को अनुपमा तक पहुंचने से रोकना चाहती थी। प्रेम, जो अभी भी उस सबूत को देख देख कर हैरान है और मन ही मन कड़ियों को जोड़ रहा है, अचानक महसूस करता है कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़ता है और सामने राही खड़ी है, सांसें फूली हुई, चेहरा लाल और आंखों में आंसू और गुस्से का एक अजीब सा मिश्रण।
अब यहाँ शुरू होता है वो सीन जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक सुनसान कोना, शायद आशा भवन की छत या पिछवाड़ा, जहाँ कोई और नहीं है। राही बिना वक्त गवाए प्रेम पर झपटती है। वो प्रेम से वो सबूत छीनने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है, वापस करो मेरा सामान, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी निजी चीजों को छूने का। लेकिन प्रेम, जो शारीरिक रूप से राही से ज्यादा ताकतवर है और मानसिक रूप से इस वक्त बहुत शांत है, उसे आसानी से रोक लेता है। प्रेम का ये किरदार यहाँ बहुत ही परिपक्वता यानी मैच्योरिटी दिखाता है। वो राही के हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहता है, ये सिर्फ एक सामान नहीं है राही, ये तुम्हारी असलियत है, तुम ही आद्या हो, है ना। राही के पास अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो सबूत प्रेम के हाथ में चमक रहा है। यहाँ राही अपना पैंतरा बदलती है। वो गिड़गिड़ाने का नाटक नहीं करती, बल्कि वो सीधा इमोशनल ब्लैकमेल और धमकी पर उतर आती है। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि इस सीन के डायलॉग्स इतने दमदार लिखे गए हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राही प्रेम को दीवार से सटाकर कहती है, हाँ हूँ मैं आद्या, लेकिन अगर तुमने ये बात उस औरत को यानी अनुपमा को या किसी भी और इंसान को बताई तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि ना तो तुम और ना ही तुम्हारी वो अनुपमा मुझे कभी ढूंढ पाएगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वापस उस पहचान को नहीं अपनाऊंगी। प्रेम सन्न रह जाता है। वो अनुपमा को खुश देखना चाहता था, उसे उसकी बेटी लौटाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो बाजी ही उल्टी पड़ गई। अगर वो सच बताता है तो राही भाग जाएगी और अनुपमा फिर से टूट जाएगी। अगर वो चुप रहता है तो वो अनुपमा से गद्दारी कर रहा है। प्रेम एक बहुत बड़ी धर्म संकट यानी डिलेमा में फंस गया है। राही प्रेम की इस हिचकिचाहट को भांप लेती है। वो समझ जाती है कि प्रेम के लिए अनुपमा की खुशी और राही की सुरक्षा दोनों मायने रखती है। वो इसी का फायदा उठाती है। वो प्रेम के सामने एक शर्त रखती है, एक ऐसी शर्त जो इन दोनों के रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाएगी। राही कहती है, हम एक सौदा करते हैं, तुम मेरा राज राज रखोगे, बदले में मैं द्वारका छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारी नज़रों के सामने। प्रेम को ये सौदा मंजूर करना पड़ता है, लेकिन वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जैसा कि मैंने सेट पर सुना, प्रेम यहाँ अपनी एक शर्त जोड़ देता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा सच अनुपमा माँ को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें अनुपमा माँ के साथ तमीज़ से पेश आना होगा। तुम्हें उन्हें वो इज्जत देनी होगी जिसकी वो हकदार हैं। मैं तुम्हें नफरत करते हुए नहीं देख सकता। राही चिढ़ती है, झुंझलाती है, लेकिन उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस तरह इन दोनों के बीच एक सीक्रेट पैक्ट हो जाता है। अब प्रेम और राही एक टीम बन गए हैं, भले ही मजबूरी में ही सही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल ड्रामा तो अब शुरू होता है जब ये दोनों वापस घर के अंदर जाते हैं। अनुपमा, जिसे छठी इंद्री का वरदान मिला हुआ है, उसे कुछ अजीब लगता है। जब प्रेम और राही अंदर आते हैं तो उनके हाव भाव बदले हुए हैं। प्रेम अब राही को एक अलग ही प्रोटेक्टिव नज़र से देख रहा है। वो जानता है कि ये लड़की कितनी टूटी हुई है। वो जानता है कि इस गुस्से के पीछे एक रोती हुई बच्ची है। अनुपमा उन दोनों को एक साथ आते हुए देखती है और प्रेम से पूछती है, प्रेम बेटा, सब ठीक तो है? तुम दोनों कहाँ थे? और राही, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? इस पल पर ऑडियंस की धड़कनें रुकने वाली हैं। प्रेम की जेब में वो सबूत भारी हो रहा है। उसे झूठ बोलना है, वो भी उस इंसान से जिसे वो पूजता है। प्रेम हकलाते हुए कोई बहाना बनाता है, कुछ नहीं माँ, बस राही को एक पुराना खत मिल गया था, उसी को लेकर थोड़ी परेशान थी। अनुपमा की नज़र प्रेम की जेब पर जाती है, जहाँ से उस कागज़ या फोटो का एक कोना शायद बाहर झांक रहा है। फिल्म सिटी में चर्चा है कि इस क्लोजअप शॉट को बहुत ही सस्पेंस के साथ शूट किया गया था। अनुपमा अपना हाथ बढ़ाती है। क्या है वो प्रेम? राही की सांसें फिर अटक जाती है। क्या प्रेम गलती से वो दिखा देगा? लेकिन ऐन वक्त पर प्रेम उस बात को घुमा देता है या कोई और कागज़ निकालकर दिखा देता है। राही एक गहरी सांस लेती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वो बारूद के ढेर पर बैठी है। उधर शाह हाउस के विलन तोशू और पाखी शांत बैठने वालों में से नहीं है। पाखी ने प्रेम और राही के बीच की इस लुका छिपी को नोटिस कर लिया है। पाखी, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, तोशू के कान भरती है। भाई, तुमने देखा, ये सड़क छाप राही और ये प्रेम, इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। मैंने देखा प्रेम उसके पीछे पीछे गया था और जब वापस आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तोशू, जो पहले से ही प्रेम को घर से निकालने के बहाने ढूंढ रहा है, इसे एक मौके की तरह देखता है। वो सोचता है कि ये दोनों मिलकर अनुपमा के खिलाफ या आशा भवन के पैसों को लेकर कोई साजिश कर रहे हैं। तोशू और पाखी अब जासूस बनकर इन दोनों पर नज़र रखने का फैसला करते हैं। यानी अब प्रेम और राही को न सिर्फ अनुपमा से बल्कि इन घर के भेदियों से भी बचकर रहना होगा।
कहानी में एक बहुत प्यारा मोड़ तब आता है जब रात का वक्त होता है, सब सो चुके हैं, लेकिन प्रेम और राही जाग रहे हैं। प्रेम छत पर खड़ा है, उसी सबूत को देख रहा है, वो तस्वीर जिसमें नन्ही आध्या मुस्कुरा रही है। राही वहां आती है, गुस्से में नहीं बल्कि थकी हुई। वो प्रेम से कहती है, जला दो इसे, खत्म कर दो इस सबूत को। प्रेम उस तस्वीर को देखता है और कहता है, मैं इसे नहीं जला सकता राही, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज़ नहीं है, ये एक माँ की उम्मीद है। मैं इसे छुपाऊंगा लेकिन मिटाऊंगा नहीं। यहाँ हमें प्रेम और राही के बीच एक कोमल अनकहा रिश्ता पनपता हुआ दिखता है। अब प्रेम राही का कस्टोडियन बन गया है, वो राही के राज का पहरेदार है। राही, जिसे आज तक लगता था कि वो दुनिया में अकेली है, पहली बार महसूस करती है कि कोई है जो उसका सच जानकर भी उसके साथ खड़ा है, उसे जज नहीं कर रहा बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन सुबह अनुपमा एक नई मुसीबत में घिरी होती है। शायद अनु की रसोई के किसी ऑर्डर में गड़बड़ हो जाती है या कोई सरकारी नोटिस आता है। अनुपमा परेशान है। आमतौर पर राही दूर खड़ी तमाशा देखती या ताना मारती, लेकिन कल रात हुए उस सदे की वजह से और प्रेम की दी हुई कसम की वजह से राही को आगे आना पड़ता है। प्रेम उसे इशारों में याद दिलाता है, शर्त याद है ना? राही अनमने ढंग से ही सही अनुपमा की मदद के लिए आगे आती है। वो अनुपमा के काम में हाथ बटाती है। जब अनुपमा और राही के हाथ एक ही बर्तन पर लगते हैं तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, वही पुराना अनुपमा का ममता भरा संगीत। अनुपमा हैरान होकर राही को देखती है। राही झटके से हाथ हटा लेती है और कहती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। लेकिन अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी राही का दिल पिघल रहा है। उसे नहीं पता कि ये बदलाव प्रेम की वजह से है। प्रेम दूर खड़ा ये सब देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसे लगता है कि शायद यही रास्ता है आध्या को वापस लाने का, जबरदस्ती सच बताकर नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे अनुपमा के करीब लाकर। लेकिन दोस्तों, ये मनीषा रिव्यू है और मैं आपको सिर्फ अच्छी खबरें नहीं देती। खतरा अभी टला नहीं है। फिल्म सिटी से उड़ती हुई खबर आई है कि शो में एक नया कैरेक्टर या शायद कोई पुराना कैरेक्टर वापस आने वाला है जो अनुज कपाड़िया से जुड़ा हो सकता है। अगर वो शख्स राही को देख लेता है तो प्रेम की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो शख्स राही को आध्या के रूप में पहचान लेगा। साथ ही वो सबूत जो प्रेम ने अपनी अलमारी या बैग में छुपाया है, क्या वो सुरक्षित है? तोशु अब प्रेम के कमरे की तलाशी लेने का प्लान बना रहा है। सोचिए, अगर तोशु के हाथ वो तस्वीर लग गई तो वो उसे अनुपमा को नहीं दिखाएगा, बल्कि वो उसे इस्तेमाल करेगा राही को ब्लैकमेल करने के लिए, उससे पैसे ऐंठने के लिए या उसे अपनी नौकरानी बनाने के लिए। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने छोड़ा था। शाह हाउस में सन्नाटा है, लेकिन तोशु के दिमाग में शोर है। प्रेम और राही बाहर किसी काम से, शायद अनुपमा की मदद करने के लिए अनु की रसोई की तरफ गए हैं। मौका एकदम सही है। तोशु, जो अपनी जलन में अंधा हो चुका है, दबे पांव प्रेम के कमरे की तरफ बढ़ता है। सेट पर इस सीन को शूट करते वक्त जो लाइटिंग इस्तेमाल की गई थी वो बहुत ही डार्क और सस्पेंस वाली थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि तोशु की नीयत कितनी काली है। वो कमरे में घुसता है और पागलों की तरह सामान बिखेरना शुरू कर देता है। उसका मकसद साफ है, उसे प्रेम के खिलाफ कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो उसे चोर साबित कर सके और घर से बाहर फेंकवा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जिस बारूद के ढेर को कुरेद रहा है उसमें आध्या नाम का बम छिपा है। तोशु अलमारी खोलता है, कपड़े फेंकता है और फिर उसकी नज़र उस बैग पर पड़ती है जिसे प्रेम ने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। मेरी सांसें तब अटक गईं जब मैंने मॉनिटर पर देखा कि तोशु का हाथ उस बैग की जिप पर है। वो जिप खोलता है, उसका हाथ अंदर जाता है, वो डायरी, वो कागजात बाहर निकालता है और ठीक उसी वक्त उस तस्वीर का कोना बाहर झांकता है, वही तस्वीर जो राही का असली सच है। तोशु उस तस्वीर को खींचने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर एक परछाई आती है। क्या वो प्रेम है? नहीं, वो माही है। माही, जिसे प्रेम से एक तरफा लगाव हो गया है। वो प्रेम के लिए कुछ तोहफा या खाना लेकर आई थी और उसने तोशु को रंगे हाथों पकड़ लिया। माही चिल्लाती है, तोशु भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? तोशु हड़बड़ा जाता है। उस हड़बड़ी में वो बैग जमीन पर गिरता है और किस्मत का खेल देखिए, वो तस्वीर बैग के किसी अंदरूनी जेब में सरक जाती है। तोशु की नज़र उस पर नहीं पड़ती, लेकिन ये क्लोज कॉल इतना खतरनाक था कि जब प्रेम वापस आता है और अपने कमरे की हालत देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब ये जगह सुरक्षित नहीं है। माही तोशु से बहस कर रही है, लेकिन प्रेम का ध्यान सिर्फ अपने बैग पर है। वो दौड़कर अपना बैग चेक करता है, राहत की सांस लेता है कि राज अभी भी महफूज है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि दुश्मन घर के अंदर ही है। अब फिल्म सिटी से मिली सबसे बड़ी खबर सुनिए। इस एपिसोड में एक नई एंट्री होने वाली है, या यूं कहें कि एक पुराने खौफ की वापसी होने वाली है।
द्वारका की तंग गलियों में एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकती है। आशा भवन के लोग, बा और खुद अनुपमा हैरान होकर बाहर आते हैं। ये कार किसकी है? क्या ये अनुज कपाड़िया है? नहीं, मेरे सोर्सेज बताते हैं कि ये अनुज का कोई वकील या फिर अंकुश का भेजा हुआ कोई जासूस हो सकता है, जो आध्या की तलाश में या फिर प्रॉपर्टी के किसी मामले को लेकर वहां पहुंचा है। इस अनजान शख्स के हाथ में एक फाइल है और, ध्यान से सुनिएगा, एक तस्वीर है, मिसिंग पोस्टर वाली तस्वीर, जिसमें छोटी आध्या की फोटो है। राही, जो अनुपमा के पीछे खड़ी है, उस कार और उस शख्स को देखते ही पहचान लेती है। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। ये वो इंसान है जो उसके अतीत को जानता है। अगर इस आदमी ने राही को देख लिया तो प्रेम का कोई भी सबूत छुपाना काम नहीं आएगा। सच सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर राही को पैनिक अटैक आने लगता है। उसका अतीत, जिससे वो भाग रही थी, अब उसके दरवाजे पर खड़ा है। वो कांपने लगती है, सांसें फूलने लगती हैं। अनुपमा को लगता है कि राही की तबीयत खराब हो रही है। वो पलटती है, राही बेटा क्या हुआ? लेकिन राही जवाब देने की हालत में नहीं है। यहीं पर प्रेम का किरदार एक हीरो बनकर उभरता है। वो तुरंत स्थिति को भांप लेता है। वो देखता है कि राही उस आगंतुक को देखकर डरी हुई है। बिना एक शब्द बोले प्रेम एक दीवार बनकर राही के सामने खड़ा हो जाता है। उसे उस अजनबी की नज़रों से छुपा लेता है। वो इशारे से राही को अंदर जाने के लिए कहता है। राही, जो हमेशा शेरनी बनी रहती है, इस वक्त एक डरी हुई हिरनी की तरह वहां से भागकर आशा भवन के सबसे अंधेरे कोने में छुप जाती है। प्रेम बाहर उस अजनबी को संभालता है, उसे बातों में उलझाता है ताकि उसका ध्यान घर के बाकी सदस्यों पर ना जाए। ये सीन प्रेम और राही के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। राही को पहली बार महसूस होगा कि प्रेम सिर्फ उसका राजदार नहीं, बल्कि उसका रक्षक है। जब वो अजनबी चला जाता है, शायद अनुपमा से बिना मिले या सिर्फ बासे बहस करके, प्रेम सीधा राही के पास जाता है। राही एक कोने में घुटनों में सिर दिए बैठी है। यहाँ एक बहुत ही भावुक सीन है, जहाँ डायलॉग से ज्यादा खामोशी बात करती है। प्रेम उसके पास बैठता है और कहता है, जब तक मैं हूं, तुम्हारा अतीत तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। राही, जो किसी पर भरोसा नहीं करती, अनजाने में प्रेम का हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, ये वो पल है जिसका मान फैंस के बाद अब नए फैंस इंतजार करेंगे। नफरत की दीवार गिर रही है और भरोसे की नींव रखी जा रही है। लेकिन मनीषा रिव्यू पर ट्विस्ट खत्म नहीं होते। मुसीबत अभी टली नहीं है। तोशु ने हार नहीं मानी है। उसे शक हो गया है कि प्रेम उस बैग में कुछ बहुत कीमती छुपा रहा है, और अब बाकी भी उसके साथ मिल गई है। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है। गणेश चतुर्थी या किसी बड़े उत्सव के दौरान जब पूरा घर व्यस्त होगा, तब वो इस राज को सबके सामने लाएंगे। कहानी में असली धमाका तब होता है जब अनुपमा को सफाई करते वक्त जमीन पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये वो तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उस तस्वीर का पिछला हिस्सा है, जो शायद तोशु की छीना झपटी में फट गया था। उस पर अनुज की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है, शायद मेरी दुनिया मेरी आध्या, और एक तारीख। अनुपमा उस कागज के टुकड़े को उठाती है। उसे वो लिखावट जानी पहचानी लगती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे अनुज की याद आती है। वो सोचती है, ये यहाँ कैसे आया? क्या अनुज यहाँ आया था? और फिर उसकी नज़र प्रेम पर पड़ती है, जो दूर खड़ा राही से बात कर रहा है। अनुपमा का दिमाग अब जोड़ने लगता है। प्रेम का अचानक आना, राही का अजीब बर्ताव, वो अजनबी कार और अब ये कागज का टुकड़ा। अनुपमा, जो अब तक चुप थी, अब जासूस बन जाती है। वो सीधा प्रेम के पास नहीं जाती, वो राही के पास नहीं जाती। वो तय करती है कि वो खुद इस सच की तह तक जाएगी। सेट से खबर है कि अनुपमा अब रात को पहरा देगी। वो देखेगी कि प्रेम और राही छुपकर क्या बातें करते हैं। और दोस्तों, तीसरे हिस्से का क्लाइमैक्स ऐसा है कि आप कुर्सी से उछल पड़ेंगे। प्रेम को एहसास होता है कि वो तस्वीर अब उसके पास सुरक्षित नहीं है। उसे लगता है कि उसे उस तस्वीर को कहीं और छुपाना होगा या शायद नष्ट करना होगा। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाता। वो रात के अंधेरे में घर के बाहर निकलता है, उस तस्वीर को किसी पेड़ के नीचे या मंदिर के पीछे छुपाने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता कि अंधेरे में दो जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं, एक तो तोशु की और दूसरी अनुपमा की। तोशु सोच रहा है कि प्रेम पैसे छुपा रहा है। अनुपमा सोच रही है कि प्रेम किसी मुसीबत में है। जैसे ही प्रेम उस तस्वीर को जमीन में गाड़ने या छुपाने के लिए झुकता है, पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। ये आवाज किसकी है? ये अनुपमा की है। प्रेम के हाथ कांप जाते हैं। वो तस्वीर उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि वो अभी भी लिफाफे में है या उल्टी पड़ी है। अनुपमा धीरे धीरे उसके पास आती है। उसकी आंखों में अंगारे नहीं, बल्कि सवाल है, प्रेम, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस कागज से? और क्या रिश्ता है तुम्हारा राही से? यहाँ पर एपिसोड एक फ्रीज फ्रेम पर खत्म होता है।
प्रेम घुटनों पर है, सबूत उसके पास पड़ा है और अनुपमा उसके सिर पर खड़ी है। राही, जो शायद खिड़की से ये सब देख रही है, उसकी सांस रुक गई है। अगर प्रेम ने अभी मुंह खोला तो खेल खत्म। अगर उसने झूठ बोला तो अनुपमा का भरोसा टूटा। अनुपमा की आवाज़ में जो कड़काई थी, उसने प्रेम को एक पल के लिए हिला दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेम का किरदार अब परिपक्व हो चुका है। वो जानता है कि अगर उसने अभी वो तस्वीर अनुपमा को दिखा दी तो राही हमेशा के लिए भाग जाएगी, और अगर उसने झूठ बोला तो अनुपमा का दिल दुखेगा। प्रेम एक गहरी सांस लेता है। उसकी मुट्ठी में वो तस्वीर भींच जाती है। वो अनुपमा की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा झूठ बोलता है जो सच से भी ज्यादा भारी है। वो कहता है, माँ, ये कागज़ राही के अतीत का एक काला सच है। उस पर कुछ पुराने कर्ज हैं, कुछ लोगों की धमकियां हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। मैं बस उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि आपको परेशानी ना हो। अनुपमा का चेहरा, जो अभी तक शक से भरा था, अचानक ममता से पिघल जाता है। कर्ज और परेशानी शब्द सुनते ही उसका दिल अपनी राही, जो असल में उसकी आध्या है, के लिए तड़प उठता है। वो प्रेम के हाथ को नहीं देखती, वो प्रेम की आंखों में देखती है। उसे प्रेम की आंखों में राही के लिए फिक्र दिखाई देती है। अनुपमा आगे बढ़ती है और प्रेम के सिर पर हाथ रखती है। वो कहती है, तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। अगर उस बच्ची पर कोई मुसीबत है तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अनुपमा वहाँ से चली जाती है, ये सोचकर कि प्रेम सब संभाल लेगा। खिड़की से देख रही राही की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसने आज तक सिर्फ नफरत देखी थी, लेकिन आज प्रेम ने उसके लिए अपनी सच्चाई की मूरत वाली छवि भी दांव पर लगा दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली क्लाइमैक्स तो अगली सुबह शुरू होता है। तोशु, जो रात के अंधेरे में अपनी चाल नाकाम होने से बौखलाया हुआ है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। उसे लगता है कि प्रेम और राही मिलकर अनुपमा को बेवकूफ़ बना रहे हैं और प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। फिल्म सिटी में जिस सेट पर अगले दिन की शूटिंग हुई, वो गणपति विसर्जन या किसी बड़े उत्सव का सेट था। ढोल बज रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है, पूरा शाह परिवार और आशा भवन के लोग जश्न में हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक तूफान आने वाला है। प्रेम ने उस तस्वीर को, उस सबसे बड़े सबूत को अपनी जेब से निकालकर एक सुरक्षित जगह, शायद मंदिर के कलश के नीचे या अपनी डायरी के बीच छुपा दिया है। लेकिन उसे नहीं पता कि पाखी की बाज जैसी नज़रें उस पर थीं। जब सब लोग आरती में व्यस्त थे, पाखी इशारों में तोशु को बताती है कि सबूत कहाँ है। तोशु मौका पाकर वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार वो सबूत चुराता नहीं है, बल्कि वो उसे सबके सामने लाने का प्लान बनाता है। आरती खत्म होती है। अनुपमा थाली लेकर सबके पास जा रही है। माहौल बहुत भक्तिमय है। तभी अचानक तोशु चिल्लाता है, बंद करो ये नाटक। बाजा रुक जाता है, सन्नाटा छा जाता है। तोशु सबके सामने उंगली उठाकर प्रेम पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है, मम्मी, आप जिसे देवता समझ रही हैं, वो असल में एक धोखेबाज है। ये प्रेम और ये राही, इन दोनों का कोई पुराना कनेक्शन है। ये हमें लूटने आए हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही गुस्से में लाल हो जाती है। प्रेम शांत खड़ा है। तोशु अपनी जेब से, या जहां प्रेम ने छुपाया था, वहां से वो लिफाफा निकालता है। वो कहता है, इस लिफाफे में इनका काला सच है। राही की धड़कन रुक जाती है। उसे लगता है आज सब खत्म। अनुपमा का सपना, राही की आज़ादी, सब कुछ। तोशु वो लिफाफा खोलता है और उसके अंदर से कागज़ निकालकर हवा में लहराता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जो राइटर ने लिखा है और जिसे सुनकर मैं भी सेट पर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाई। लिफाफे में से राही की अनुपमा के साथ बचपन की फ़ोटो नहीं निकलती, बल्कि उसमें से निकलता है राही का एक फेक आईडी या कोई पुराना बिल जिस पर किसी और का नाम है। तोशु सन्न रह जाता है। वो कागज़ को पलट पलट कर देखता है। पाखी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कैसे हुआ? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, जो ऑडियंस को बाद में पता चलेगा, कि प्रेम को सुबह ही शक हो गया था। उसने असली तस्वीर को रात में ही निकालकर उसकी जगह कुछ रद्दी कागज़ रख दिए थे। प्रेम ने एक बार फिर तोशु को मात दे दी। प्रेम आगे बढ़ता है और बहुत ही गंभीरता से कहता है, हाँ तोशु भाई, ये राही का पुराना आईडी है। अनाथ थी, सड़कों पर रहती थी, तो नाम बदल बदल कर जीना पड़ता था। इसमें कौन सा गुनाह है? अनुपमा तोशु पर बरस पड़ती है। बस करो तोशु, अपनी जलन में तुम इतना गिर जाओगे। अनुपमा राही के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है, तेरा जो भी नाम हो, जो भी पहचान हो, मेरे लिए तू मेरी बेटी जैसी है।
इस इमोशनल पल में राही जो पत्थर दिल बनी फिरती थी पिघल जाती है। वो अनुपमा के गले लगकर रोने लगती है। उसके मुंह से सिसकियों के बीच मां निकलने ही वाला होता है कि वो खुद को रोक लेती है। लेकिन मनीषा रिव्यू के दर्शकों, पिक्चर अभी बाकी है। असली ड्रामा तो अब होता है जब उत्सव खत्म हो जाता है और रात होती है। प्रेम आशा भवन के पिछवाड़े में, जहां हवन की आग अभी भी धधक रही है, खड़ा है। राही वहां आती है। वो प्रेम को देखती है, एक ऐसा लड़का जिसने उसके लिए अपनी इज्जत, अपना सच, सब कुछ दांव पर लगा दिया। राही पूछती है, असली तस्वीर कहाँ है? तुमने उसे बदला क्यों? प्रेम अपनी जेब से वो असली तस्वीर निकालता है जिसमें नन्ही आध्या, अनुज और अनुपमा मुस्कुरा रहे हैं। वो उसे राही को दिखाता है। राही अपना हाथ बढ़ाती है उसे लेने के लिए, लेकिन प्रेम उस तस्वीर को राही को नहीं देता। वो उसे हवन की आग में डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्रेम उस सबसे बड़े सबूत को जला देता है। राही चीखती है, ये तुमने क्या किया? प्रेम राही के कंधों को पकड़ता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, मैंने सबूत जलाया है राही, सच नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी डर, किसी सबूत या किसी मजबूरी की वजह से अनुपमा माँ के पास जाओ। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन तुम उन्हें माँ कहो, वो तुम्हारे दिल की आवाज़ हो, किसी कागज़ के टुकड़े की गवाही नहीं। राही सन्न रह जाती है। आग की लपटों में उसका अतीत, उसका वो सबूत जलकर राख हो रहा है जो उसे डराता था। अब उसके और अनुपमा के बीच कोई ब्लैकमेल का डर नहीं है, अब सिर्फ जज्बात हैं। राही घुटनों पर बैठ जाती है और रोने लगती है। प्रेम उसे सहारा देता है। ये सीन इतना पावरफुल है कि ये टीवी स्क्रीन पर आग लगा देगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, अनुपमा एक माँ है। वो राख को कुरेद कर सच निकाल सकती है। जब प्रेम और राही वहां से चले जाते हैं, हवा का एक झोंका आता है। हवन कुंड के पास अधजली तस्वीर का एक छोटा सा टुकड़ा उड़कर जमीन पर गिरता है। अनुपमा जो दिए बुझाने आई थी, उसकी नज़र उस टुकड़े पर पड़ती है। वो उसे उठाती है। तस्वीर पूरी जल चुकी है, चेहरे नहीं दिख रहे, लेकिन उस तस्वीर के कोने में आध्या के बचपन का एक ब्रेसलेट यानी कंगन साफ दिख रहा है। अनुपमा के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसे याद आता है कि वही ब्रेसलेट उसने अपनी नन्ही आध्या को पहनाया था, और वैसा ही एक ब्रेसलेट उसने कुछ दिन पहले राही के हाथ में देखा था, जिसे राही ने तुरंत छुपा लिया था। अनुपमा का दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। प्रेम का झूठ, राही का डर, तोशु का इल्जाम और अब ये तस्वीर, सब कुछ एक लाइन में जुड़ जाता है। अनुपमा का चेहरा जूम होता है। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं बल्कि एक यकीन यानी रियलाइजेशन है। वो कांपते होठों से धीरे से फुसफुसाती है, आध्या। एपिसोड इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। अनुपमा जान चुकी है, या कम से कम उसे बहुत बड़ा इशारा मिल चुका है। लेकिन अब वो शोर नहीं मचाएगी। अब वो एक माँ की तरह सब्र से इंतजार करेगी कि कब उसकी बेटी खुद चलकर उसके पास आए। राही को लगता है सबूत मिट गया, प्रेम को लगता है उसने राही को बचा लिया, लेकिन अनुपमा के हाथ में वो राख का टुकड़ा आ चुका है जो पूरी कहानी बदल देगा।